हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपको? यस, अगर only one kind of species will be there, then that is known as homo. If any other individual आके बीच में बैठ गया तो उसको बोलते हैं हेटेरो. अब तू बता मुझे, नाम क्या है? रोशन. तो ये सब क्या होमो या हेटेरो है? होमो है ना. मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, बताना मुझे तू. हाँ, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तेरे लिए. हाँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. हाँ, बोलना. ये मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, ये 4 तरह का प्राणी मैंने ड्रॉ किया. तो ये 4 तरह के प्राणी देखो, ये होमो होंगे या हेटेरो होंगे? 4 तरह का प्राणी जो है ये होमो होंगे या हेटेरो होंगे? होमो और हेटेरो आपने क्या किया? जो सिलेक्ट किया, ठीक है ना. तो ये होमो और हेटेरो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कॉम्पोजिशन किया आपने. है कुंडी मार. तो जैसे आप इंसान है या कुत्ता है या गधा है या भेड़ है या बकरी है, सब अलग अलग है. दे आर द एनिमल्स. तो उनका जो जीन है दैट इज डिफरेंट देन द ह्यूमंस. यस और नो? बर्ड्स का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना. मोटा मोटी हम कितना जो जीन्स होते हैं हमारा कितना है? 20 कितना पेयर है भाई? 23 पेयर. उनमें से 1-2 पेयर 99% सिमिलर होता है. 1% हमारा 1-2% डिफरेंट हो जाता है, तो हम अलग हो जाते हैं. नहीं तो चूहा को लेके एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? समझ में आया ना. चूहा को एक्सपेरिमेंट करके, हाँ ये प्री क्लिनिकल स्टडी है, वो इंसान को भी काम कर सकता है क्योंकि उसका जीन कुछ हद तक इंसान के साथ मैच करता है. समझ में आया. मगर ये जो % का डिफरेंस है उसके वजह से तो जानवर ही है ना. समझे या नहीं है भाई मेरा बात? तो वो तो अलग प्राणी हो गया. तो वैसे ही ये अगर देखोगे इस मॉलिक्यूल में, ये जो क्या है साइक्लोब्यूटेन, किस चीज से बना है? कार्बन और हाइड्रोजन. और यहाँ पे ये भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन. मगर इस स्ट्रक्चर में आप अगर इस स्ट्रक्चर देखोगे, ये स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? ये 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग. मगर वहां पे कोई बहरूपिया आके बैठा हुआ है ना. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है या नहीं है? तो ये क्या है? हेटेरो एटम्स बोलते हैं. अदर देन कार्बन हाइड्रोजन अगर होगा तो वो होते हैं. कुछ समझ में आया? तुझे पूछ रहा हूं, समझ में आया? हाँ, तो ये हेटेरो एटम है. अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट से या नेगेटिव एलिमेंट से? हाँ, और हेटेरो एटम्स क्या है? पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? दोनों में अंतर क्या है? एटम को तुझको देख रहा हूं, एक लड़का को देख रहा हूं, लड़की को देख रहा हूं, अंतर समझ में आता है ना? हाँ, अंतर समझ. तुझको रोशन क्यों बोल रहा हूं, उसको नहीं बोल रहा हूं कि तुझे पहचानता हूं. तुझे तो मैंने 1st-2nd सेमिस्टर से पढ़ा रहा हूं कि भाई तुम तो 10th 11th 12th में पढ़ के आ रहे हो एटम्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है. और यहाँ पे जब मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें, कितना दिन से पढ़ रहे हो? 5 साल 4 साल तो हो गया होगा. फिर भी तुम बोलने की क्षमता नहीं रख रहे हो कि भाई कार्बन हाइड्रोजन एंड हेटेरो एटम्स में अंतर क्या है. जब पढ़े थे याद करो पीरियडिक टेबल. पहला केमिस्ट्री पीरियडिक टेबल से स्टार्ट हुआ. एटॉमिक नंबर एंड पीरियडिक टेबल. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पढ़ते थे या नहीं? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, वो सब क्या था? जिसके पास लोन पेयर होता है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि उसके पास बाहर पैसा पड़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं? ऑक्सीजन के पास 2 पेयर का लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, सल्फर के पास भी लोन पेयर है. तो दे आर व्हाट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव. जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव होंगे. मगर कार्बन हाइड्रोजन क्या है? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों बॉन्डिंग है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए वो बेचारा गरीब है.
जितना कमाता है उतना खर्चा कर देता है, कुछ बचता ही नहीं, तो गरीबी हुआ हो। जिसके पास बचता है वो तो अमीर है ना, है ना। पहले दिन से अगर वो खत्म कर दिया तो कहाँ से कुछ करेगा, राइट। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रोपोजिट, तो हेटेरोएटम्स क्या होता है, समझ में आया? पानी ला रहा है, मर जाऊंगा कभी। चलो ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हेटेरोएटम्स दो तरह का होता है। एक होता है क्या, एलिसाइक्लिक। एली मतलब क्या, कोई लड़की का नाम नहीं है, एली मतलब एलिफेटिक है, साइक्लिक बट एलिफेटिक, ठीक है ना। तो एलिफेटिक मतलब जानते हो, कार्बन हाइड्रोजन होना है, डबल वन भी होगा चलेगा, मगर एरोमेटिक नहीं होगा। अब मैंने जो ड्रॉ किया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये एरोमेटिक हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या भाई? हाँ, तो एरोमेटिक किसको बोलते हैं, हमने पिछले सेमिस्टर में पढ़ा था, बताना रोशन भाई, एरोमेटिक किसको बोलते हैं, क्राइटेरिया क्या है? छतरी बताना, श्रेष्ठा तेरा नाम क्या? हाँ तुझे, हाँ हाँ गुड। और चलो इतना तो याद रखा, इसको तो एक भी याद नहीं है। हाँ, अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले तो बेटा याद रखना कि एरोमेटिक होने के लिए ये क्राइटेरिया जरूर याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड को पहले साइक्लिक होना चाहिए। क्या साइकिल, इंसान होने के लिए 2 हाथ, 1 माथा होना चाहिए, 2 पैर, पूंछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये याद रखिएगा, इंसान इसको बोल रहा है। लड़का होने के लिए मूंछ होना चाहिए ना, है ना। हाँ, लड़की के पास मूंछ होगा तो क्या बोलेगा उसे, बोलेगा लड़की, वो पहचान भी नहीं देखेगा तू उसे। पर देखियो ना मूवी में कोई हीरोइन लड़का बन के घूमते रहते, मूवी देखियो ना, है कोई पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता है। क्यों पहचान लेगा? तो मॉलिक्यूल नहीं पहचाना, इंसान क्या पहचानेगा? हाँ, तो बेटा याद रखना कि एरोमेटिक में पहला क्राइटेरिया है साइक्लिक। ये तो जान सीखिएगा कि कोई भी कंपाउंड हो पहले साइक्लिक है या नहीं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या, साइक्लिक हो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है या नहीं। तीसरा रूल, डबल बॉन्ड आ गया, फिर तीसरा रूल है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल मतलब 4n+2 पाई। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग, एक रिंग है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चौथा रूल, डबल बॉन्ड था तो प्लानर होगा, क्या होगा, प्लानर होगा, ठीक है ना, समझे बेटा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग फॉलो करना। तो ये क्या फॉलो करेगा, नहीं करेगा, करेगा क्या भाई, डबल साइक्लिक है मगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं है, कहीं पे हक्कल्स रूल फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो दीज आर नॉन एरोमेटिक, इसीलिए बोला। एलिफेटिक तो जान ले आप लोग। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो होगा या नहीं रोशन, डबल बॉन्ड होगा एक तो इसको बोलेगा एरोमेटिक। हाँ, डबल बॉन्ड होने से तो अल्कीन बन गया, मगर रूल बोलता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऐसे जगह पे डबल बॉन्ड नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर देखो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, तो बेटा यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हो कि 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर। और एग्जाम्पल दे देना, यहाँ पे रैंडम नहीं लिखा है, आपने सिस्टमेटिक लिख लो भाई, बोला तो एक क्लासिफिकेशन। एक क्या करना है आपको, एलिसाइक्लिक, उसके बाद क्या वो लिखना है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, और एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। वैसे ही एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक मतलब 4 रूल को फॉलो करेगा वो, ठीक है। और वहाँ पे भी 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड कंडेंस रिंग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये सब एरोमेटिक है आपका, क्यों एरोमेटिक है, ये सब आपका एरोमेटिक्स है, क्या है, एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है बेटा,
ये देखो साइक्लोप्रोपेन, तो इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है या एलिपेटिक है? एलिपेटिक है। हाँ, अब मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया अल्टरनेट, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक? क्यों नहीं होगा भाई? है ना, कैसे नहीं है, देखो कंजुगेशन एंटी एरोमेटिक है, वो तो छोड़ो, मगर उससे पहले ये तो अक्कल्स रूल सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लो ना, 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अक्कल्स रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मगर जब हम नाइट्रोजन डाल दे रहे हैं, देखो तो नाइट्रोजन का एक पेयर लोन पेयर था ना, याद है? तो ये लोन पेयर अंदर रहता है, कहाँ रहता है? अंदर रहता है, क्योंकि बाहर H है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, तो ये इनको हेल्प करेगा, क्या करेगा? हेल्प करेगा। मान लो तुम्हारा घर में कोई बाहर का आदमी रह रहा है, तुमने उसको घर में सहारा दिए, वो खाना पीना खिला, जब तुम्हारा दुख पड़ेगा तो मदद नहीं करेगा? इंसानियत होगा तो जरूर करेगा अपना ओर से, हाँ या ना? वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये भी इन लोगों को शेयर करेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होता है, इसीलिए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये हॉकल्स रूल सेटिस्फाई कर जाता है। सेमली सल्फर, सेमली ऑक्सीजन और इमिडाजोल, ऑक्साजोल एंड अदर्स। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। जब नाइट्रोजन होता तो उसको पायरोल बोलते हैं, ऑक्सीजन होता तो थायोफिन, सॉरी ऑक्सीजन होता तो फ्यूरन भाई, सल्फर हो तो थायोफिन। ओके, थायोल कंपाउंड, थायोल कंपाउंड किसमें है? अंडा खाते हो ना, जो अंडा खाता है तो स्मेल करता है ना, तो उसमें सल्फर रहता है, ठीक है, उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, ठीक है। सल्फर का दूसरा नाम मरकाप्टो भी बोलते हैं, क्या? मरकाप्टो रहता है, मरकाप्टो मतलब सल्फर रहता है। नेक्स्ट इज योर इमिडाजोल। इमिडाजोल मतलब बेटा पायरोल में, अगर ये तो पायरोल है तो पायरोल ये 1 हुआ, हाँ या ना? तो 1 और 3 होता है तो इसको पायरोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पायरोल। ये स्ट्रक्चर लिख लो, ये पायरोल के पास ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो, ठीक है? ड्रॉ कर दिया ना? जब पायरोल में 2 नंबर पोजीशन में नाइट्रोजन डाल दोगे उसको बोलते हैं पायराजिन। क्या बोलते हैं? पायराजिन। दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर होगा शायद यार, अभी तो पढ़ा के आया था, क्या नहीं था यार वहां पे, इंटरनेट चला गया है। ये देखो ना यार, इंस्टॉल किया हूं मैंने, खुलेगा। थोड़ा बहुत दिख रहा है ना? गंदा दिख रहा है, यहाँ पे पायराजिन नहीं है। याद करना, 1 2 में होगा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कहाँ पे बेटा? सॉरी यार, ये 1 3 ये पायराजिन यार, इसको बोलते हैं क्या ना? 1 4 में यार, उसका दूसरा नाम मेरे को कभी वो याद नहीं रहता है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि 1 2 का नाम है क्या, इतना दिन हो गया कभी याद नहीं रख सक रहा हूँ। इमिडाजोल और पायरोल याद रह जाएगा, पिरिडीन और जो पिरिडीन का 1 3 होता है पिरिमिडीन याद रह जाएगा, समझा? पिरिडीन और पिरिमिडीन याद रह जाएगा, और पायरोल एंड क्या इमिडाजोल याद रह जाएगा। हाँ, उसको पायरिन बोलते हैं क्या? 1 मिनट देख रहा हूँ, रुको, मैं हमेशा भूल जाता हूँ उसे। पायराजोल क्या बोलते हैं? पायरोल एजो लग गया, क्या लग गया? पायराजोल। अब नहीं भूलूंगा, समझे क्या बोला मैंने? 5 मेंबर में नाइट्रोजन हो तो इसको बोलते हैं क्या? पायरोल।
ठीक है, और एक नाइट्रोजन घुसा तो इसको बोलते हैं पायरो एजोल। हाँ या ना, पायरो प्लस एजोल तो पायराजोल। आसान है याद रखने के लिए अभी, तो ये याद रखना वो क्या होता है 1 2, ठीक है ना बेटा। हाँ ठीक है, इज इट अंडरस्टूड भाई, समझ में आया या नहीं आया। फिर और स्ट्रक्चर क्या है, इमिडाजोल हो गया। हाँ देखो ऑक्साजोल एक स्ट्रक्चर है, क्या है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल क्या होता है, देखो पहला क्या आ रहा है, ऑक्सा आ रहा है, क्या आ रहा है ऑक्सा आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि बड़ा को बड़ा एटम को होने, समझ में आया ना। तो वो नीचे रहेगा, जो भारी होगा पहले उसका नाम लेते हैं, ठीक है, वो नीचे रहता है, वो हमेशा बाहर से आता है। ऑक्स एजोल मतलब ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है 5 मेंबर में। फिर थाया एजोल मतलब क्या होगा, सल्फर होगा एंड नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, लिख लो, सल्फर एंड 3 नंबर पोजीशन में नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। फिर 6 मेंबर में मैंने बता दिया पिरिडिन। अगर ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये अगर आपका डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको बोलते हैं पाइपिरिडीन। क्या बोलते हैं, पाइपिरी, ठीक है बेटा। डबल बॉन्ड अगर नहीं होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पाइपिरिडीन, ओके। और जो पायरोल है, पायरोल में अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रोपायरोल, क्या बोलोगे, तो वो एरोमेटिक होगा नहीं। फ्यूरेन में अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उसको बोलोगे टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन, मतलब पायरोल अपॉन रिडक्शन गिव्स टेट्राहाइड्रोपायरोल, फ्यूरेन अपॉन रिडक्शन गिव्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। अब देखो कुछ रिंग है, बेंजीन में अगर फ्यूरेन घुस गया तो उसको बोलते हैं बेंजोफ्यूरन, बेंजीन में अगर पायरोल घुस गया तो इसको बोलते हैं इंडोल रिंग, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड में इंडोल है, व्हिच अमीनो एसिड इज हैविंग इंडोल रिंग, पूछेगा एग्जाम्पल में, व्हिच अमीनो एसिड हैविंग ए बेंजीन रिंग, ऐसा पूछ सकता है ना, व्हिच अमीनो एसिड इज हैविंग ए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है या नहीं। केमिस्ट्री दे रहे हो भाई, इतना तो याद रखोगे ना, आया ना। तो ट्रिप्टोफैन जो है अमीनो एसिड है, इसमें इंडोल रहता है, राइट। कार्बाजोल, ये भी एक ड्रग मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, कहाँ पे, ड्रग मॉलिक्यूल में रहता है। तो ये क्या है बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रोपायरोल। तो आप अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जो ड्रग्स देखना कि कौन सा किसका केमिकल मोइटी है, समझ में आया। 5 मेंबर है और एरोमेटिक है या एलिपेटिक है, पहचान सकोगे या नहीं, ठीक है। अब एंटी मलेरिया ड्रग पढ़ोगे तो देखना ये सब मिलेगा आपको, क्विनाइन कहते हैं ना, क्लोरोक्विन, क्विनाइन, तो इसका बेसिक मोइटी ये है, ठीक है। अगर 1 नंबर हो तो इसको क्विनोलिन, अगर नाइट्रोजन को 2 नंबर दे दे तो इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। और अगर देखो प्यूरिन है, प्यूरिन कौन कौन सा मोइटी को बन के बना है, एक 5 और एक 6, 5 में 1,3 को, 6 में 1,3 को क्या बोलते हैं, पिरिडीन में, और एक नाइट्रोजन लग गया 3 पोजीशन में तो क्या बोलते हैं, भाई पिरिमिडीन बोला ना, पिरिमिडीन, क्या पिरिमिडीन। और यहाँ पे ये लगा तो ये इमिडाजोल, पिरिमिडीन और इमिडाजोल जॉइंट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूरिन। फ्यूरिन कहाँ पे, जितना सारा आपका डीएनए आरएनए है, एडिनाइन गुआनाइन बेसिस है ना, दे आर व्हाट, दे आर द फ्यूरिन बेस, ठीक है। समझ में आया ना जो बोल रहे हैं, एडिनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन यूरासिल पढ़े थे ना, ओके। तो एडिनाइन गुआनाइन जो है वो क्या है, प्यूरिन है। तो याद रखना पापा जी, क्या याद रखना, पापा जी।
पापा को क्या बोलते हो? जी तो बोलते हो ना, पापा सुन बोलते हो, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। हाँ, तो पापा जी तो बोलते हो। तो P फॉर प्यूरिन, A फॉर एडिनाइनिन और G फॉर ग्वानिन, याद रखना। समझ में आया? तो कोई पूछेगा एडिनाइन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, तब तड़ाक से मेरा बात ये याद रखना। पापा जी वो कि AG बोला था ना मैंने, हाँ ये याद रखना। और साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, व्हाट आर दैट? पिरिमिडिन। ओके, पिरिमिडिन बेस मतलब वहां पे 2 नाइट्रोजन होगा 6 मेंबर में, ठीक है। फिर नेमिंग है, जब पढ़ेंगे नेमिंग तो देख लेना, ठीक है। अब यहां पे आ रहा है आपका पायरोल। बेटा देखो, नाइट्रोजन में अब बताओ मुझे, लोन पेयर तो इसने अंदर को दे दिया, दे दिया ना, दिया ना। तो यहाँ पे क्या बचा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, आया ना थोड़ा बहुत, तो ये वाला क्या होंगे? ये ऑर्थो पोजीशन हमारे नेगेटिव हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो देखना कि कोई भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर पे ज़्यादा लगते होंगे। समझे मेरा बात? क्या बोला मैंने, समझा या नहीं? हम देखेंगे कहाँ पे रिएक्शन करता है, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव देखो कहाँ कहाँ पे है। घूम तो रहा है 2 में, 1 2 3 4, 2 4 में घूम रहा है, इधर से घुमा रहा है तो 3 में भी घूम रहा है। तो देखेंगे क्यों, कहाँ पे कैसा होता है। प्रिपरेशन देख लो कैसे बनाओगे। पायरोल का स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गया, पायरोल हो गया या नहीं? तो बेटा याद रखना कि टेट्राहाइड्रोपायरोल में अगर 2 ऑक्सीजन लगता है, इसको क्या बोलते हैं? सक्सिनामाइड। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है भाई? यही तो है, CH2 CH2 COH COH, इसको बोलते हैं क्या? सक्सिनिक एसिड, है ना। ये CH2 CH2, ये 2 जगह अगर H लगा दिया, COH COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये क्या है? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में अगर आप अमोनिया दे के हीटिंग कर दो, कंडेंसेशन, तो क्या बन जाएगा? सक्सिनामाइड बन जाएगा। सक्सिनामाइड को जिंक और हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा? पायरोल बन जाएगा। ओके, ठीक है। पहला प्रिपरेशन ये है, लिखते जाओ छोटा छोटा करके। पहले हम कैसे बनाया? सक्सिनामाइड से, ठीक है। सक्सिनामाइड कहाँ से बना? सक्सिनिक एसिड एंड अमोनिया से। फिर देखो, बस आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना, क्या? पायरोल का स्ट्रक्चर। अब पायरोल को तोड़ दो, क्या कर दिया मैंने? तोड़ दिया। तो 1 बना अमोनिया, 2 बना 2 कार्बन बॉन्ड। तो ये कौन सा है? एसिटिलीन और इथाइन है या नहीं? कैसे लिखना है? C1 C, इधर भी C1 C, ठीक है। और अमोनिया के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन होते हैं और ये हमारा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ओके। और ये बन जाएगा क्या? पायरोल, ठीक है। और है हमारा क्या? हाँ, फ्यूरेन। फ्यूरेन में जब अमोनिया दे के हीट कर रहे हैं एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमने कैसा बनाया? 3 मेथड से। एक तो सक्सिनामाइड और सक्सिनिक एसिड से, दूसरा क्या था? इथाइन से। इथाइन में अमोनिया, देखो व्हाट इज द पायरोल में कौन सा एटम है? नाइट्रोजन है। तो हमेशा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? अमोनिया, समझे? या दिमाग लगाना। तो हम यहाँ पे अमोनिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं? और यहाँ पे भी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? तो भैया एग्जाम में एटलीस्ट इतना लिखने का क्षमता होना चाहिए कि सार ने क्या रिएजेंट डाला था। अरे गधे, तुझे बता रहा हूँ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? अमोनिया। पायरोल बना रहे हैं तो कुछ भी स्ट्रक्चर हो, आप सक्सिनिक एसिड हो, थायोफिन हो या फ्यूरेन हो, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक हो, उसको अगर हीट कर रहे हैं रेड हॉट ट्यूब में और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड में,
ओके, और उसमें अमोनिया दिया तो जो एटम होगा उसको रिप्लेस करके नाइट्रोजन घुस रहा है। दिस इज द ट्रिक टू राइट इन एग्जाम थ्योरी में, ठीक है ना। ओके, ये याद रखना। देखो कॉमर्शियली पायरोल, तो ये जो है हमारा कॉमर्शियल मेथड है। व्हाट इज दैट? कॉमर्शियल मेथड। ओके, अब देखो और 3 मेथड, ये 3 मेथड खत्म करेंगे, आज का क्लास यहाँ क्लोज करूंगा। थोड़ा सा पहले हिंट्स दे दूंगा। देखो पाल-नूर सिंथेसिस बोलते हैं, लिखते जाओ। ये क्या बोलते हैं इसको? पाल-नूर सिंथेसिस। इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ पीके सिंथेसिस। क्या है? पीके सिंथेसिस। पीके मतलब क्या? देखे थे पीके मूवी? हाँ, क्या पकड़ के घूम रहा था? रेडियो। कहाँ पे टांगा था? कंधे पे करके, यहाँ पे छुपा के लंगा घूमता था, दौड़ रहा था। राइट, देखे थे या नहीं? हाँ, बस ये याद रखना है। हाँ, जब पीके नाचेगा तो कैसा? हाथ ऐसा करके नाचेगा। रेडियो तो यहाँ टांग दिया है, आया ना, हाथ ऐसा करके नाचेगा। तो देख लो, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 हाथ है इसका, पीके ने पिया है, ये हेड है उसका। क्या है? पायरोल जो है उसका हेड है, याद रखना। और CH3 जो क्या है? 2 हाथ है। हाँ, और नाच रहा है ये, ठीक है। अब देखो 3 नेम रिएक्शन है, पीके, केपी एंड HP। क्या? पीके उलट जाएगा तो क्या होगा? केपी होगा। पीके उलटने से पहले ना अपना क्या दे देता है ना, एक्सचेंज कर देता है। जो पकड़ा था क्या बोलते हैं? रेडियो को देख रहा, लैपटॉप ले लेता है, कंप्यूटर ले लेता है। क्या ले लेता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ऐसा टांग नहीं सकेगा, कंप्यूटर कहाँ उठाएगा? सिर पे उठाएगा। समझ में? अब जो रिएक्शन होगा HP, क्या? हंस पायरोल सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, हाँ, वो अभी एग्जाम है ना, एग्जाम के बाद देख लेंगे। ओके, हंस पायरोल सिंथेसिस लिख लो। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लोगे। इसको क्या बोलते हैं? पहले तो हो गया पीके, पाल-नूर सिंथेसिस। दूसरा क्या है? HP कंप्यूटर आता है ना, बस याद रखना। ओके, हंस पायरोल सिंथेसिस है वो। इसमें क्या है ना, पीके ने क्या किया है, बस आप ना ये सब रिएजेंट याद मत रखना अभी फिलहाल। इसको कैसे याद रखते हैं ना, ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। आप सिर्फ इसको याद रखना। क्या? ये तो पायरोल को जानते हो ना, पायरोल रिंग। पायरोल में पीके ने क्या किया? 2 हाथ पकड़ा दिया, CH3, ठीक है। ओके, अब क्या किया ना, अपना रेडियो जो पकड़ा था उसको दे के ये कंप्यूटर पकड़ा है माथे पे। क्या पकड़ा है? हाँ या ना, समझ में है ना। तो CO-C2H5 जो है वो क्या है? आपका कंप्यूटर है, ठीक है। याद रखना ये ट्रिक को, नहीं तो नहीं लिख सकोगे एग्जाम में। क्या है? पायरोल आँख के सामने आ गया, आँख बंद करो, तुम्हें पायरोल का स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा एग्जाम में नहीं लिख सकोगे, ठीक है। पीके में क्या हुआ? पायरोल को हमने क्या बनाया ना, 2 CH3 जोड़ दिया। कहाँ पे? 2 और 5 पोजीशन में। कहाँ डाला? 2 और 5। आंख बंद करो, तुम्हें स्ट्रक्चर जरूर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कॉपी में नहीं आएगा, समझे? ठीक है। फिर आंख बंद करो कि पायरोल रिंग में 2, 5 में CH3 था और बाकी ऊपर बचा हुआ है। उधर एक कंप्यूटर कोने में घुस गया है, माथा है ना, है ना, माथा के ऊपर में क्या बैठ गया? कंप्यूटर। नाचेगा कैसे? नहीं तो पीके तो हाथ खोल के नाच रहा था ना, वो तो बंद करके नाचने वाला नहीं है, तो माथे में रखे हो नाच रहा, ठीक है। अब देखो नाच नाच के जा रहा है वो, कहाँ नाच नाच के जा रहा है। एक दारू का भट्टी दिखा उसे, फिर और पी लिया उसने, वैसे तो पी रहा था और भरपेट पी लिया उसने, समझ में आया? इतना एनर्जी मिला कि उसका नेम रिएक्शन चेंज हो गया। क्या हो गया? केपी हो गया। देखो क्या हो गया? केपी हो गया, नूर पायरोल हो गया। क्या हो गया? नूर पायरोल हो गया, ठीक है। पीके क्या हो गया? केपी हो गया। तो जो CH3 थे 2 हाथ में, अब CH3 हाथ उसका ना ऐसा करके खड़ा हुआ है। कैसे? ऐसे करके खड़ा। पहले तो ऐसे करके खड़ा था, अब कैसे खड़ा है? CH3 एक इधर है, CH3 एक इधर है, और CO-C2 कंप्यूटर को दौड़ के एक इधर पकड़ा है और एक नीचे पकड़ा है। देखो स्ट्रक्चर कहाँ गया हो, ये देखो पकड़ा है नहीं पकड़ा है? हाँ, याद रहेगा ना।
रहेगा या नहीं रहेगा? समझे क्या बोला? ये उसका 6 प्रिपरेशन है, प्लीज याद रखना। लिख लो जितना मैंने बताया, आज के लिए सफिशिएंट नॉलेज है तुम्हारे लिए। और इसका यूज क्या है बेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ पायरोल्स? तो आप जब पढ़ोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, नहीं तो गूगल में एनलिस्ट करना ड्रग्स विथ पायरोल न्यूक्लियस। क्या? ड्रग्स विथ पायरोल न्यूक्लियस। आपका सिलेबस में जो जो कोलॉजी हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, जो जो स्ट्रक्चर है उसको आप याद रख लेना। दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। यस और नो? हाँ, तो देखना, इट मे बी यूज्ड एज ए सिंथेसिस ऑफ, इट मे बी यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स। वही चीज भर देना, एंटीवायरल, एंटी कैंसर भर के लिख देना, क्योंकि हर जगह पे वो यूज होता ही है। समझे मेरा बात? हाँ या ना? मैं अगर एग्जाम में यूज पूछता हूँ तो एग्जाम में यूज के लिए 1 मार्क होता है। जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं वो यूज लिखते ही नहीं है, 1 मार्क चाहिए नहीं उसे। हाँ या ना? गधे से गधे बच्चे भी हैं, इतना ज्ञानी है कि यूज भी नहीं लिख सक रहे हो, क्या बोलेंगे उसे? हाँ मगर वो 1 मार्क के लिए सारे 1 मार्क दे दो, फेल हो रहा। ये समझ में आ गया? अब देखो, इसको अगर सिंथेसिस करने जाओ तो कैसे सिंथेसिस करते हैं। आप हमेशा पायरोल का स्ट्रक्चर याद रखना। पायरोल का स्ट्रक्चर याद है ना भाई? रोशन याद करके आना, ठीक है? उल्टा कर दूंगा नहीं तो तुझे भी जबरदस्ती पिलाएंगे, तुझे नहीं तो फिर देखेंगे पीके के जैसे बिहेव कर रहा है या नहीं। देखो बेटा, पीके में रिएजेंट कैसे याद करोगे कि इस मॉलिक्यूल को यहां से तोड़ दो। क्या? यहां से तोड़ दो और डबल बॉन्ड हट जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है? ये ऊपर वाला हिस्सा CO है, याद रखो। यहां से वाटर मॉलिक्यूल एक निकल रहा है, H2O या 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकाल दो कंडेंस करके, ओके? और ये आपका क्या बन जा रहा है? डाइमिथाइल पायरोल। क्या है? 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। ये तो समझ गए। और हंस पायरोल में इसको कैसे याद रखोगे बेटा? क्योंकि रिएजेंट याद रखना डिफिकल्ट है, आई एग्री, मगर जो मैंने ट्रिक दिया कि पीके HP में क्या है? CH3 और यहाँ पे COC2H5, इतना तो याद आ जाएगा। अब रिएजेंट कैसे याद रखोगे? देखो, इसको यहाँ से तोड़ देना, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे और इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे। एक तो अमोनिया बन गया, ठीक है? और ये वाला क्या बना? CH3, जहां से डबल बॉन्ड लगता है वहां से कार्बोनिल आ जाता है, ठीक है? कार्बोनिल, और ये कार्बन है तो यहाँ पे CH2Cl है। क्या है? कार्बन CH2Cl है। और वैसे ही यहाँ पे देखो, ये तो CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है? CO है, और ये क्या है? CH2 है, COC2H5 है। 1-2 बार का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, समझे? मार्क आपका हाथ में है, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? इतना लिखने का क्षमता होना चाहिए। तीसरा मैं दिखा रहा हूं आपको। हाँ देखो, इसको कैसे लिखा है इसने? ये पूरा यहां से तोड़ दिया, इसे क्या किया? यहां से तोड़ा है, अमोनिया को अलग नहीं किया, इसको एक कंपाउंड लिया है, और ये वाला CH3CO CH2 COC2H5, ये दोनों को ज्वाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड में, तो ये बन जाता है आपका, ठीक है? ठीक है, प्रिपरेशन ये यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। तो